So what if I tell you that this beautiful looking bobber motorcycle cost you only 9,30,000 rupees on road Ahmedabad. So yes, ladies and gentlemen, this is Brixton Cromwell 1200 cc का इंजन है, ट्विन सिलेंडर है और बहुत ही लोडेड फीचर्स के साथ ये बाइक आती है. सो एक बढ़िया सा वॉक अराउंड करते हैं इस बाइक का, समझते हैं कि इस प्राइस में हमें क्या क्या मिलता है with this amazing looking motorcycle. So let's start the video. So as always, let's start with the front area only. So here at the front, as you can see, this very good looking suspension you are getting here. This is the KYB telescopic suspension, not the UST one, as this is the classic bobber kind of a motorcycle. So इसमें आपको telescopic fork front area में देखने को मिल जाता है. यहाँ पर अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो ड्यूअल डिस्क सेटअप आपको मिलता है. मशीन की ड्यूअल पिस्टन ब्रेक्स आपको इस बाइक में देखने को मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर आए तो हियर यू आर गेटिंग दिस फाइबर फेंडर. एंड टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिक्सटन में आगे भी अपने कुछ वीडियोस देखे थे, तो ब्रिक्सटन जो है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है. यहाँ पर आपको पिरेली के ही टायर्स मिलते हैं. पिरेली के स्पोर्ट्स क्रैम्प टायर्स आपको देखने को मिलते हैं. 190/18 का फ्रंट टायर आपको मिलेगा. दिस इज़ दी ट्यूबलेस रिम्स. सो वो भी एक काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है अबाउट दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल. ये बाइक का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके थे क्रॉस फायर. इसमें भी आपको सेम रिम्स ट्यूबलेस मिलती है, बट यहाँ पर 17 इंच के टायर्स थे. अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो फ्रंट में यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ लाइट, जो कि आपने क्रॉस फायर में भी देखी थी. दिस इज द कॉमन लाइट फ्रॉम द बोथ मोटरसाइकिल. सो यहाँ पर इस तरह का DRL मिलेगा. ब्रिक्सटन सेंटर में लिखा हुआ है. यहाँ पर एक ब्रिक्सटन का लोगो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट. एज यू कैन सी द मेटल साइड लाइट्स यू आर गेटिंग हियर, which look like something like this. So yes, which looks like something like this. So metal साइड लाइट्स जो कि आपको क्रॉस फायर में भी देखने को मिलते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो क्रॉस फायर के साथ ये बाइक शेयर करता है, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी करता है, बिकॉज इट्स अ 1200 cc मोटरसाइकिल. सो यस, नाउ लेट्स टॉक about this beautiful engine. So here you are getting the 2-cylinder 4-stroke engine SOHC, and काफ़ी बढ़िया इंजन आपको मिलने वाला है. सिंगल थ्रोटल वाल्व मिलेगा, लिक्विड कूल्ड है, 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिलेगा. ये इंजन प्रोड्यूस करने वाला है 83 PS एट 6550 RPM एंड 108 Nm का टॉर्क एट 3100 RPM. सो ये काफ़ी एक बढ़िया चीज़ हो जाती है अबाउट दिस बाइक. फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 16 लीटर्स का टैंक आपको इस बाइक में देखने को मिलता है. एंड वेट की अगर बात करें तो 235 किलो का ये बाइक है. सीट हाइट 800 mm है और 150 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि हम प्रैक्टिकली अभी आपको दिखा देंगे कि कंपेयर करके मेरे साथ. तो दैट्स द थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम पीछे की साइड में आ जाते हैं तो हियर यू आर गेटिंग दिस वेरी गुड लुकिंग टाइनी सी backlight which is also LED and kind of a DRL type setup. So ये भी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग लगता है, इस बाइक के लुक को एनहेंस कहीं ना कहीं कर देता है. पीछे के टायर की अगर बात करूँ तो अगेन यू आर गेटिंग द पिरेली ओनली, पिरेली फैंटम स्पोर्ट्स कॉम्प. एंड यहाँ पर 150 सेक्शन का टायर आपको पीछे मिलता है. 17 इंच की रिम है, राइट. अगर मैं सीट वगैरह की बात करूँ तो सीट्स आर बिट कंफर्टेबल. एक बार राइड भी करेंगे तब ज़्यादा डिटेल में इस बाइक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. फिट एंड फिनिश ओवरऑल अगर हम बाइक की देखने जाए तो मेटल पार्ट्स इतने ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादातर प्लास्टिक ही यूज़ किया गया. फॉर एग्जांपल दिस पैनल टैंक इज़ मेटल. यू कैन सी यहाँ पर इस तरह का आपको टैंक ग्रिप भी मिल जाता है. दिस इज़ फाइबर. और एग्जॉस्ट ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यू कैन सी, दोनों साइड से. और एक बार आवाज़ भी आपको थोड़ी देर में सुना देता हूँ. वंस वी आर ऑन द मोटरसाइकिल तो इसका आवाज़ भी मैं आपको सुना देता हूँ. यहाँ पर 1200 का बैजिंग भी आपको दिख जाएगा ऑन द इंजन. सो यस, दैट हियर इज़ योर रेडिएटर ग्रिल एंड फिट एंड फिनिश. एंड ओवरऑल लुक की अगर बात करें तो दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग क्लासिक बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल. इसका अगर मैं कंपैरिजन लुक्स के साथ करूँ तो आपने बॉर्नविल वगैरह देखा है तो ये सेम कैटेगरी में ही फॉल होता है. सो नाउ लेट्स चेक दी कंसोल कि किस तरह का कंसोल हमें इस बाइक में देखने को मिलता है. सो लेट्स डू इट.
Okay, people. So now let's understand the beautiful console of this bike. And this bike, by the way, is too damn heavy, and the bobber should be heavy. So yes, अगर मैं हैंडल बार वगैरह की बात करूँ तो ओवरऑल अभी तक मैंने बाइक नहीं चलाया, पर अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ अबाउट द हैंडल बार, तो मुझे थोड़ा सा हैंडल बार शॉर्ट लगा है, बट चलाने के बाद ज़्यादा आइडिया लगेगा कि ये कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि बॉबर्स में ज़्यादातर हैंडल बार्स वाइड होते हैं, इसका ऑल दो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, बट जिस तरह का बाइक का पोजीशनिंग है, टैंक शायद बहुत बड़ा है, ह्यूज टैंक है, इसकी वजह से हैंडल बार शायद छोटा लग रहा है, बाकी ये नहीं है मे बी, है ना। सो टैंक कैप की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का आपको टैंक कैप मिलता है। एज आई मेंशन अर्लियर कि ब्रिक्सटन में आपको क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हर एक चीज़ में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ब्रश एल्यूमिनियम टाइप का आपको हैंडल बार मिलता है विच इज़ लुक्स रियली गुड। यहाँ पर कंसोल की और यहाँ पर के स्विच लेआउट की अगर हम बात करें तो यस दिस बाइक सपोर्ट्स क्रूज़ कंट्रोल, दैट इज़ अ गुड पार्ट। एंड यस यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हो। Here you can see the adjustable lever on the motorcycle, ये भी एक अच्छी बात हो जाती है इस बाइक के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से आप मोड्स चेंज कर सकते हो, या हज़ार स्विच, दिस इज़ योर हॉर्न, दिस साइड लाइट, मैं आपको प्रैक्टिकल भी सुना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। द मिरर्स एज यू कैन सी द राउंड शेप्ड मिरर, जो कि ज़्यादातर क्लासिक बाइक्स में आपको देखने को मिलता है, तो इस तरह के मिरर्स भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। हियर इज़ द कंसोल, बट पहले इस तरफ का लेआउट भी एक बार चेकआउट कर लेते। तो हियर यू आर गेटिंग द इंजन किल स्विच एंड योर सेल्फ बटन। यहाँ पर ASR है जो कि क्रूज़ कंट्रोल के साथ काम में आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका लाइट ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, DRL ऑन एक्टिव रहेगा और लाइट भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, दैट इज़ द थिंग। यहाँ पर ब्रिक्सटन ब्रांडेड ग्रिप्स आपको मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और रबरी है, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल लीवर मिलता है। द राउंड शेप मिरर यू विल गेट। नाउ द की, द ब्यूटीफुल की हेयर इज़ द ब्रिक्सटन, जो कि आपको क्रॉसफायर में भी सेम की देखने को मिलती है। ब्रिक्सटन की मोस्टली सभी बाइक्स में आपको कुछ इस तरह की फ्लिप की सेटअप देखने को मिलता है, जो कि बाइक की दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। नाउ अगर कंसोल के पास आए तो यहाँ पर ब्रिक्सटन लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रिक्सटन लिखा हुआ है, काफ़ी सारी जगह पे ब्रिक्सटन ने अपना ब्रांडिंग किया हुआ है। अच्छा, बाय द वे द फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन इज एडजस्टेबल, सो रिलोड आप इस पर कर सकते हो, तो दैट इज़ द गुड पार्ट अबाउट द बाइक। नाउ लेट्स टर्न ऑन द कंसोल एंड सी व्हाट वी गेट। Brixton motorcycles, and yes, it is boot up. Okay, so this is kind of a console you are getting on the motorcycle. In the middle is your RPM, right? यहाँ पे आपका RPM आएगा। Right now it's in a eco mode, as you can see this is the eco mode. Here you press and hold this button and see. So now it's in a sports mode. So अभी बाइक आ चुका है आपका स्पोर्ट्स मोड में, ठीक है। बाजू में ABS का भी आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पर फ्यूल आ गया, यहाँ पे आपका FI आ गया, यहाँ पे आपका न्यूट्रल गियर्स वगैरह यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे आपको स्पीड दिखा देगी, दिस इज़ योर RPM। मुझे पर्सनली ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है ये वाला इको मोड में, जो कंसोल का जो लेआउट है, जो AI है, वो UI जो है वो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। रीज़न बीइंग कि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन की गई है। ECM में थोड़ा सा चेंजेस होता है, ट्यूनिंग होता है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स मोड में आपको बाइक्स ज़्यादा टॉर्की फील हो सकती है। ये चलाने के बाद मैं कंफर्म करूँगा आपको कि एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं होता है। अभी आप एक बार कंसोल देख लो। सो यहाँ पर आपका टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ पर आपका फ्यूल आ जाएगा, यहाँ पर आपका टोटल किलोमीटर्स वगैरह आ जाएगा, न्यूट्रल, टाइम, और बीच में छोटी सी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। नाउ टाइम फॉर the exhaust note. So let's start the motorcycle from here, and the engine kill switch is on, and oh my god. So yes guys, the exhaust note of this motorcycle is too damn amazing. Listen it. So motorcycle is cold started, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा और होल्ड करते हैं, रेव अप करते हैं थोड़ा सा। So yes, that's how the Brixton sounds. Okay guys, so now let's compare the height of this motorcycle and okay, so मेरे दोनों पैर नीचे आराम से I can land, but देखो सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो पैर मेरे थोड़े से ऊपर रहते हैं। अब इसमें सीट हाइट का दिक्कत नहीं है, सीट वाइड बहुत है, जो कि आपको ज़्यादातर बॉबर्स में देखने को मिलती है। उसकी वजह से आपके पूरे पैर नीचे नहीं रख पाते हो आप,
बट अगर मैं सिटिंग पोजीशन की बात करूँ तो दिस इज़ सो कंफर्टेबल एंड कमांडिंग पोजीशन ऑन अ सीट। अब मैं फिर से एक पॉइंट मेंशन करूँगा, द हैवी पार्ट ऑफ दिस बाइक, बट दिस सेगमेंट इज़ बिल्ट लाइक दिस, तो ये थोड़े हैवी होते ही है एंड ठीक है, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन। अब मज़ेदार बात ये भी है कि अभी हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि हम इस बाइक को चला पाए, तो once I ride this motorcycle, I'll share more stuff about this bike. So yes, that's all for this video guys. I hope कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये वाली बाइक पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।